एक तो होता है कि हम अपनी रुचि को दबा लें। हमने किसी भोग के बारे में सुना है, स्वर्गीय भोगों के बारे में या पृथ्वी भोगों के बारे में सुना, और सुन के हमें उसमें लालच हो गया। अब एक तो लालच ऐसा होता है कि हम उस लालच को ज़बरदस्ती दबा देते हैं, तो वो जब तक आप दबाए रहोगे तब तक आपके मन में उसके भोग की इच्छा नहीं होगी। पर जैसे ही आपका जो प्रयत्न है दबाने का वो ढीला पड़ेगा, वैसे ही इंद्रिय अपने आप उधर चली जाएगी, उसको स्मरण करने लगेगी, भोग के लिए व्याकुल हो जाएगी। तो जो इंद्रियों में भोग के व्याकुलता है उसको वश में करना वशीकार संज्ञा है। इंद्रियों के भोग की जो वासना है, जो बीज पड़ा हुआ है, जो उनकी स्मृति में है, उसको वश में कर लेना। क्योंकि इंद्री में जब तक लालच रहेगा, देखो आँख मान लो एक इंद्री है, और आँख की जो इंद्री है वो रूप को देखती है, तो अनेक प्रकार के रूप देखती रहती है। देखते 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 कुछ सुने हुए रूप होते हैं, कुछ देखे हुए रूप होते हैं। अब स्वर्ग आपने देखा तो नहीं, लेकिन कोई आदमी कथाकार बढ़िया वक्ता स्वर्ग का वर्णन कर दे तो आपको उसमें लालच हो जाएगा। और जो लालच है इंद्रियों का, वो जब तक बस में नहीं होता तब तक इंद्री की जो स्मृति है उसमें से भोग की लालसा दूर नहीं होती। उसको ऋषि कहते हैं कि वो वशीकार संज्ञा है, उसको वश में कर लेना। इंद्रियों के भोग का जो लालच है उसको वश में कर लेना, इसी को उन्होंने वैराग्य कहा है। एक तो वैराग्य ये है कि हम आँख से भोग नहीं देख रहे, आँखें बंद कर ली, है ना। अब ये भी तो एक तरीके से वैराग्य रोकना है। लेकिन इंद्री का जो अनुभव है अंदर स्मृति में जो पड़ा हुआ है वो तो नष्ट नहीं होगा। आँखें बंद करे रहें और 2 साल तक आँखें बंद करें, तीसरी साल आँखें खोलें तो फिर वहाँ का वही रूप दिखाई देने लगेगा, है ना। तो आँख जो है अपनी प्रवृत्ति, अब आँख जो भोगती है वो कैसे, वो मन के द्वारा भोगती है। क्योंकि आँख के पीछे अगर मानसिक शक्ति नहीं होगी तो आँख खुली भी रहे तो भी नहीं देख सकती, या उसकी स्मृति में ही न हो। और मन जो है वो स्मृति है, तो वो स्मृति पुराने भोगों का आँख को तुरंत याद दिलाएगी, तब आँख भोग करने के लिए राजी होगी। कान है, कान ने बहुत सारे संगीत शब्द सुने होते हैं, तो वो सुने हुए पुराने अनुभव मन के रूप में स्मृति में पड़े रहते हैं। यदि कान से मन नहीं जुड़ेगा पुरानी स्मृति को लेके, तो सुने हुए शब्दों में भी आपकी कोई रुचि नहीं होगी। जो सुने हुए भोगे हुए जो विषय हैं उनकी याद आपको तभी आएगी जब इंद्री से मन जुड़ जाएगा। तो इंद्रियों को बस में करना वशीकार संज्ञा हो गई, और इंद्रियों के जो भोग की स्मृति है उसको भी मिटा देना, उससे भी मुक्त हो जाना, ये वशीकार संज्ञा है। और ये वशीकार संज्ञा को ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य कब होगा, जब इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो। भौतिक इंद्रियां जैसे आँख है, कान है, ये भौतिक इंद्रियां हैं, और एक इसके अंदर इस जो इंद्री बैठी हुई है जो वास्तव में, ये तो कान है, अब इसे ही हम कान कहते हैं, पर कान ये नहीं है। कान अंदर एक इंद्री है जो दिमाग में है, उससे जब मन जुड़ता है तब ये सुनता है। कभी कभी लोग बातें होती रहती हैं लेकिन आदमी अमनस्क हो जाता है, जैसे कविता अमनस्क हो गई तो ये सुनते हुए भी सुन नहीं रही, शब्द तो हो रहे हैं पर कान के साथ स्मृति न होने की वजह से, दोनों का संयोग न होने की वजह से ये नहीं सुनती। तो लोग पूछें कि भाई तुमने ये ऐसा सुना, बोले यार मेरा मन दूसरी जगह था, मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं सुन पाया। तो वशीकार संज्ञा जो है वो वैराग्य का फल है। और इस वैराग्य का अभ्यास करना, बार बार यत्न करना, बार बार अभ्यास करना, ये स्मृति योग, स्मरण योग भी कह सकते हैं इसको। आदमी कुछ न करे, इस वैराग्य की स्मृति को बार बार लेता रहे, करता रहे, लौटाता फेरता रहे, स्मरण करता रहे,
स्मरण और सुमिरण दो शब्द हैं, स्मरण और सुमिरण। हम बार बार अपने वैराग्य भाव को स्मृत करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें तो वो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी, जिसे ऋषि ने प्रत्याहार कहा। बार बार इंद्रियों को भोगों से मुक्त करना, लौटाना, विड्रॉल करना, यही तो प्रत्याहार है। तो फिर जो इंद्रियां फैली हुई हैं वो सिकुड़कर मन के रूप में इकट्ठी हो जाएंगी, एक वृत्ति के रूप में आ जाएंगी। फिर ऋषि कहता है कि उस वृत्ति को भी छोड़ दो, निवृत्त हो जाओ। तो एक वृत्ति पर जब आदमी का ध्यान लगा रहता है तो नाना प्रकार की जो वृत्तियां होती हैं, जो जाल होता है वृत्तियों का, उससे मुक्त हो जाता है। एक वृत्ति ले लेता है, फिर उस वृत्ति को भी उसमें दृढ़ता होने से, एकाग्रता होने से उसको भी छोड़ देता है, तुरंत निवृत्त हो जाता है। तो जैसे ही चित्त जो है स्मृति से मुक्त होता है, स्मरण से मुक्त होता है, विचार से मुक्त होता है, वैसे ही वो अमन हो जाता है। और अमन होना ही समाधि है। मन और अमन बिना मन के हैं। तो बिना मन के जब मन जो है ना शांत हो जाता है, जो चंचल मन है वो तो मन है, और जो शांत मन है वो आत्मा है। मन, और उसमें कहा भी है एक उस शास्त्रों में कि मना एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षः। मन ही जो है हमारे मुक्ति का विषय है और मन ही हमारे बंधन का कारण है। यदि मन संसार के भोगों को सत्य मानता है, अच्छा मानता है, उनमें वैराग्य नहीं होता, तो वो भोग मन को आकर्षित करके फंसा लेते हैं। अर्थात मन उसमें सम्मिलित हो जाता है, उनमें मिल जाता है और इतना रमण हो जाता है कि वो सब कुछ चीज़ें भूल जाता है। देखो कभी कभी देखा है हमने कि जो एक भ्रमर होता है ना, भ्रमर, वो गंध का बड़ा शौकीन होता है। तो कहानी है कि एक तालाब के किनारे, कमलों का तालाब था, उसके किनारे बहुत सारे भ्रमर रहते थे। तो एक भ्रमर जो है ना, शाम सवेरे कमल खिला और उसमें वो बैठ गया, सुगंध खाता रहा, पराग खाता रहा, सुगंध लेता रहा। लेते लेते कब संध्या हो गई उसे पता नहीं चला और कमल स्वभाव से बंद हो गया। तो वो उसी में फंस गया। अब रात्रि को हाथी लोग जो हैं उसमें तालाब में अपना पानी पीने, घूमने फिरने आए। तो वो आनंद में उन्होंने वो सारे कमलों को तोड़ा, तो जिसमें भौरा बैठा था वो भी उन्होंने कुचल के मसल के डाल दिया, तो वो मर गया। तो आसक्ति जो है आपको बंधन में डाल देती है, और आसक्ति से ही आदमी की मृत्यु होती है, अर्थात बंधन में आता है। निरासक्त हो जाए तो मोक्ष हो गया। आपने कोई भोग किया और आप उससे तृप्त हो गए। अब तृप्त भी ज्ञान से आदमी हो सकता है, भोग करने से कोई तृप्त नहीं होता, क्योंकि भोग तो आपका स्वाभाविक वो भी स्वाभाविक है। शरीर को जितना खाना चाहिए उतना लेना ही पड़ेगा, और रोज़ रोज़ लेते रहते हैं। तो रोज़ रोज़ लेना ये एक प्राकृतिक बात है, इसमें कोई पाप नहीं है। शरीर के, मन के जितने भी भोग हैं उन भोगों को करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन एक वैराग्य साथ रहना चाहिए कि भाई इनसे मैं कभी तृप्त हो नहीं सकता, तो मैं निरंतर यही नहीं करता रहूं, कभी कभी उनसे मुक्त होकर शांत भाव से भी बैठूं। हमारी जो वृत्तियां हैं संसार के प्रति, अगर ये वृत्तियां नहीं होंगी, मन चलायमान नहीं होगा, इंद्रियां नहीं होंगी, तो हम संसार का आनंद कैसे ले सकते हैं? समाधिस्थ आदमी तो कुछ आनंद ले नहीं सकता। हाँ, वो आत्मा आनंद ले सकता है, व्यवहारिक सांसारिक आनंद नहीं। सांसारिक आनंद क्षणिक होता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई भी भोग दुनिया का है वो आपको तृप्त कर देगा, फिर आप उसे भोगने की इच्छा नहीं करेंगे। तो जब भोगने की इच्छा नहीं होगी वही वैराग्य है। लेकिन वैराग्य हम ज्ञान से भी प्रकट कर सकते हैं। सोचें समझें कि भाई मैंने बार बार ये भोग किया है लेकिन मैं इसे तृप्त नहीं हूँ, मैंने संसार चाहा, संसार में सब कुछ मिल गया,
धन चाहा, धन मिल गया, लेकिन फिर भी इच्छा बनी रहती है। अच्छे से अच्छा मकान सोचा, वो भी मिल गया, लेकिन और इसको अच्छा बनाऊं, और इसको अच्छा बनाऊं। परिवार मिल गया, जितनी इच्छा थी, फिर और बढ़ता जाए, नाती पोते सबकी व्यवस्था करता चला जाता आदमी। तो ये अवैराग्य है। वैराग्य का मतलब राग न रहे आपको। तो राग नहीं रहेगा तो मन अपने आप ही लौट के अपने में समा जाएगा। उसी को पतंजलि कहते हैं कि ये वैराग्य से होगा, और वैराग्य भाव से हमको जो है ना समाधि प्राप्त हो जाएगी। कुछ न करें आदमी, यही सोच ले, एक नियंत्रण करता है, डिटैचमेंट। भोग सामने आया, हाँ भाई ठीक है, ज़रूरत है उतना कर लिया, उसके बाद उससे डिटैच हो जाओ। पर उसको बार बार स्मरण करें, स्मृति में लाते रहें, तो वो भाव हमारे लिए बंधन का कारण हो जाएगा। तो ऋषि कहता है कि आपको अपना चित्त शांत भी करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अच्छा, ये जो वशीकार संज्ञा है और जो वैराग्य है, इससे एक फल क्या होता है? तो वो कहते हैं, आगे का सूत्र है 16वां सूत्र, कि वैराग्य से क्या फायदा होगा। कहते हैं, तत परम पुरुष ख्याते गुण वैश्रण्यम। तत्परम, उस परम वैराग्य से या वैराग्य से परम, उस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। परम तत्व योग सूत्र में और सांख्य सूत्र में परम तत्व जो है ना पुरुष को कहा। तो जो पुरुष है, जो आत्मा है हमारी, या जो विश्व विराट परमात्मा है, उसके ख्याते उसके ज्ञान से, उसके ध्यान से, उसके बारे में अधिक से अधिक जानने से जो गुण है, गुणों में वैश्रण्य, वैराग्य हो जाता है, विस्तृणा हो जाती है। देखो सभी पदार्थ हैं, हर एक पदार्थ के गुण धर्म हैं, होते हैं। ये पुस्तक है, कागज़ से बनी है, इसके गुण ईंट से भिन्न हैं। एक ईंट है, वो भी अस्तित्व है, लेकिन उसके गुण धर्म लक्षण कार्य सब अलग अलग हैं। पुस्तक के लक्षण धर्म गुण और इसके कार्य अलग अलग हैं। मेरे शरीर के धर्म अलग हैं, आपके शरीर के धर्म अलग हैं, हमें आप में भिन्नता है। तो इन गुण धर्मों में वैराग्य होना, ये वैराग्य कब होगा? जब आपको परम तत्व का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो परम तत्व का दर्शन होने से जो सामान्य तत्व हैं, सीमित तत्व हैं, आकार नाम वाले सांसारिक भोग हैं, उनमें अपने आप वैराग्य हो जाएगा। जिसने परमात्मा देख लिया, परमात्मा का अनुभव कर लिया, वो संसार के सामान्य भोगों में क्यों रुचि लेगा? किसी कवि ने एक भजन बनाया कि हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार जाकू क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर ना डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। हैं तो जो परम तत्व को देख लेता है, वो फिर इस सामान्य तत्व में आकर्षण नहीं लेता, उसको वैराग्य हो जाता है। जिसने परमात्मा परम चीज़ प्राप्त कर ली, फिर वो सामान्य चीज़ जो बदलने वाली है, नष्ट होने वाली है, उसमें क्यों रुचि लेगा? तो ये जो है तत्परम पुरुष ख्याते, उस परम पुरुष का ख्याल करने से या ज्ञान होने से, उसकी समझ होने से व्यक्ति को गुणों में, वस्तुओं के गुणों में, वस्तुओं के स्वरूप में, वस्तुओं के भोग रूप तत्व में वैराग्य हो जाता है, गुण वैश्रण्य हो जाता है। ये प्रकृति 3 गुणों से चल रही है। सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी भोग हैं, वस्तुएं हैं, वो सब 3 गुणों से बनी हुई हैं। इन गुणों का ज्ञान होने से,
इनका गुण क्या है कि कोई चीज़ एक रूप में हमेशा नहीं रह सकती। ये पुस्तक में इसमें मान लो तमोगुण ज़्यादा प्रभावित है, तो ये पुस्तक तमोगुण के रूप के अनुसार इस रूप में है। अभी थोड़ी देर बाद इसमें रजोगुण बढ़ जाए तो इसका जो तमोगुण वाला रूप है वो बदल जाएगा, फिर सतोगुण बढ़ जाए तो फिर इसका रूप बढ़ जाएगा। इसलिए पदार्थ जो है निरंतर बदल रहे हैं, क्योंकि उनके गुण धर्म, उनकी आंतरिक रचना और बाह्य रचना बदलती रहती है। तो जिस रचना को हम सत्य मानते हैं, मान लीजिए इस समय में इस चीज़ को सत्य मानना हूँ, इसको प्रिय मानना हूँ, लेकिन अगले क्षण ये बदल जाएगी। तो इस ज्ञान से हमको वैराग्य हो जाता है। और जो परम पुरुष है वो कभी बदलता नहीं, वो परम है ही इसीलिए कि वो बदलता नहीं कभी। तो जो अपरिवर्तनीयशील परमात्मा है, शाश्वत परमात्मा है, उसका ज्ञान होने से हमको अशाश्वत और निरंतर परिवर्तनशील संसार में श्रद्धा नहीं होती। आपको अच्छा खजाना मिल जाए तो उसको चाहेंगे, या लिमिटेड कोई माँ बाप के द्वारा 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 रुपया दिया है उसको कोई लेगा? तो जो लिमिटेड चीज़ है, जो सीमित चीज़ है, उसको हम तब वैराग्य हो जाता है उसके प्रति, उसको हम छोड़ देते हैं, अलगाव हो जाता है जब हमको परम चीज़ मिल जाती है। तो परम का ज्ञान होने से, और परम का ज्ञान किससे होता है? ऋषि कहता है कि अभ्यास और वैराग्य की दृढ़ता से। वैराग्य और अभ्यास किसका? वैराग्य का अभ्यास संसार के प्रति चीज़ों की जो उनकी स्वरूप है उसके प्रति वैराग्य का अभ्यास करते 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 हमको जो है ना समाधि सिद्ध हो जाती है। चित्त भी 3 गुणों से मिलके बना है ना, तो तीनों गुणों से जब चित्त मुक्त हो जाता है, चित्त में क्रिया तभी तक होती है जब तक वो त्रिगुणात्मक है। यदि चित्त जो है निर्गुण हो जाए, निर्गुण हो जाएगा तो क्रियाशील नहीं रहेगा, अक्रिय हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा, अचल हो जाएगा। तो शांत चित्त जो है वही समाधि है। और शांत चित्त में ही शांत पुरुष का ज्ञान होता है। प्रकृति में और पुरुष में क्या अंतर है? कि पुरुष जो है शांत है, अपरिवर्तनशील है, लेकिन प्रकृति जो है उसका शरीर है, उसके अंदर परमात्मा है, वो निरंतर बदलता रहता है। तो जो आत्मा है, जो केंद्र है किसी चीज़ का, वो अचल रहता है, अपरिवर्तनशील है, और जो उसकी आसपास की परिधि है वो निरंतर गुण धर्म बदलने की वजह से चलता रहता है। परमात्मा को हम निर्गुण कहते हैं ना, निर्गुण, निराकार, अनाम, इंद्रियों से रहित आत्मा है। और जो मनुष्य का शरीर है वो इंद्रिय है, उसमें इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब परिवर्तनशील कार्य करते हैं। लेकिन गुण धर्म जानने के लिए, भोगने के लिए हमको इंद्रियों की जरूरत है। इसीलिए हम परमात्मा को निराकार रूप में देख सकते हैं, साकार रूप में नहीं देख सकते। बहुत सारे लोग जो है ना साकार के उपासक होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे मैंने चित्र में देखें वैसे सशरीर मेरे सामने प्रकट हो जाएं। वो भी एक संभावना है, लेकिन जो वैराग्यवान चित्त है वो निराकार रूप को ही अनुभव कर सकता है, जान सकता है। साकार रूप तो उसके लिए परिवर्तनशील हो जाएगा। भगवान के कितने रूप हैं, कितने नाम हैं। आपने हर एक देवी देवता का एक सहस्त्र नाम जो है ना पाठ होता है। हर एक देवी देवता के हमारे यहाँ हजार हजार नाम हैं, अर्थात नाम और रूप देवताओं के अनंत हैं। तो वो परिवर्तनशील हैं। इसीलिए परमात्मा का जो शाश्वत स्वरूप है उसको हम परम पुरुष कहते हैं। वो अपरिवर्तनशील है,
वो प्रकृति का कर्ता धर्ता है, प्रकृति में समाया हुआ है, हैं? परमात्मा ने कहना मया अध्यक्षेण, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। सूयते चराचर, सारा जो संसार है वो मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। आत्मा के परमात्मा, उस परम तत्व को इन तत्वों में देखना ही वैराग्य, तभी वैराग्य होगा आपको। जब तक आपको परम तत्व का दर्शन नहीं होगा तब तक ये संसार ही सत्य लगेगा, यही अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप एक बार परम तत्व को देख लेंगे तो फिर सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर आँख खुली रहे तो भी नहीं कुछ देख पाएगी। ओम शब्द सुन लें तो फिर कोई शब्द सुनने की आपको इच्छा नहीं होगी। परम गंध आप एक बार सूंघ लें तो फिर आपको नासिका की ज़रूरत नहीं गई, और ये सामान्य जो गंध हैं वो आपको कभी भी इस स्मरण में नहीं आएंगी, इच्छा नहीं होगी। परम स्पर्श आप समझ लें, फिर आपको सामान्य स्पर्श करने की इच्छा नहीं रहेगी। तो परम तत्व का दर्शन करने से गुणों वाली प्रकृति में वैराग्य हो जाता है, हैं? परम जो है ना, गुण वैस्तरण्यम, गुण का अर्थ होता है गुण्यते इति, जो गुणित हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। एक गुण है, फिर दो से तीन, तीन से चार, इस तरीके से गुणा बढ़ जाना, बढ़ते रहना। प्रकृति क्या है, गुणित हो रही है, बढ़ रही है निरंतर। पेड़ है, पेड़ से बीज हुआ और फिर बीज में सारे पेड़ के गुण समा गए और फिर से वो गुणित होने लग गया, फिर से पेड़ हो गया। तो जो गुणन हो रहा है, गुणित हो रहा है, जो फैल रहा है, बढ़ रहा है, वो परम तत्व नहीं है। हाँ, परम तत्व उसमें समाया हुआ है। इसीलिए प्रकृति का सहारा लेके, प्रकृति का उपयोग करते हुए उसमें जो परम तत्व समाया है उसको जान लो। वही समाधि है, वही मोक्ष है, वही वैराग्य है, वही परम ज्ञान है, वही कैवल्य है। कैवल्य का अर्थ भी केवल एक। तो प्रकृति में तो अनेक चीज़ें हैं, अनेकता है, लेकिन उन अनेकताओं में से एकता देख लें, उसी को हम जो है ना समाधि कहते हैं, सही ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव। तो ये सूत्र हम धीरे धीरे समझते चलते हैं और फिर से इनको